जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। चौदहवीं शताब्दी में निर्मित अहमदाबाद शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह के नाम पर रखा गया है। इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद महात्मा गांधी की विशेष कर्म भूमि भी रही है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के मणिनगर कांकरिया स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सरला दीदी जी निमित्त है। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गुजरात जोन की डायरेक्टर भी है। 1940 में 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे पर मुंबई में आपका जन्म हुआ। आपको बचपन से ही सत्संग, पूजा पाठ एवं आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रही। आप रहम दिल, शांति प्रिय, सरल चित और महान व्यक्तित्व की धनी हैं। परमात्मा की विशेष खोज में 1954 में मुंबई से ही आपको यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। चंद दिनों में ही आपको ब्रह्मा बाबा एवं मम्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मम्मा बाबा की रूहानी पर्सनालिटी से आप बहुत प्रभावित हुए और आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय मार्ग में समर्पित करने का निर्णय ले लिया। 1964 से
दादी जानकी जी के साथ पूना में 4 साल विशेष सेवाएं की और 1968 से मम्मा बाबा की विशेष प्रेरणा पाकर अहमदाबाद में रहकर आप गुजरात की विशेष सेवाएं संभाल रही हैं। गुजरात में ईश्वरीय संदेश देते हुए ग्राम विकास अभियान, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस आदि अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन आपके कुशल संचालन में हुआ है। सरला दीदी जी की विशेष सेवाओं के लिए गुजरात गौरव जैसे अनेकों अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय गुजरात में 12 सब जोन्स में 425 सेवा केंद्र, 3000 गीता पाठशालाओं में लगभग 1.5 लाख ईश्वरीय विद्यार्थी दीदी की रूहानी पालना में अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। 1500 से भी अधिक शिव शक्ति ब्रह्मा कुमारी टीचर बहनें इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोग दे रही हैं। हमारी नानी वहाँ ज्ञान सुनने के लिए, बहनों से मिलने लिए रोजाना जाती रही, सुबह शाम। और हमारा एसएससी में हम पढ़ते थे, तो हमारा इम्तिहान पूरा करके फिर हमको भी चलो सत्संग में, बहनों का सत्संग है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है, तो ऐसा कह कर के दर्शन करने के लिए भी चलो, बहुत अच्छी नॉलेज है। ऐसे ऐसे समझा करके कह करके हम बहनों को दोनों को भी ले गई। एक हमारी लौकिक बड़ी बहन जो नानी माँ के साथ ही रहती थी, और हम बीच वाली, और एक छोटी बहन वो पढ़ाई में थी इसलिए वो नहीं आई, परंतु हम तीनों ही बहनें ऐसे आते जाते रहे, दादियों से मिलते रहे, बहुत उन्हों का प्यार मिला, बहुत नॉलेज सुन कर के खुशी होती थी, और हम लगन में मगन हो गए। और हमको यही लक्ष्य हुआ रहा कि हमको अपना जीवन ऐसा इन बहनों जैसा बनाना है। तो हमको माउंट आबू जाने की तीव्र इच्छा हुई। पहला बारी होली मनाने के लिए हम लौकिक नानी, हमारी लौकिक बड़ी बहन और हम तीनों ही मिल कर के, और बाबा की जो पुत्र वधू थी दादी बिरजेंद्रा, वो हमको हमारा पंडा बन करके और हमको ले करके गई थी। हमको कुछ मालूम नहीं था माउंट आबू में क्या है, कौन है, वहाँ क्या ज्ञान दे रहे, कौन सा ज्ञान दे रहे, हम कुछ भी नहीं जानते थे। और हम तो छोटी थी, एसएससी का हमने इम्तिहान भी दिया था और पढ़ाई पूरी की थी, और यही लक्ष्य था कि हम तो डॉक्टर बनेंगी, पढ़ेंगी आगे। परंतु जब वहाँ माउंट आबू में गए, बाबा कौन है, मम्मा कौन है, सारा यज्ञ क्या है, कुछ भी जानते नहीं थे। ऐसी सभा लगी हुई थी, और उसमें बाबा की पुत्र वधू दादी बिरजेंद्रा हम लोगों को भी ले गई। सारी सभा में कैसे काजू ये वो सब डाल करके होली खेलने लगे, कलर भी एक दूसरे पर डालने लगे, सच्ची होली मनाओ। तो हम जब मनाने लगे, परंतु मालूम नहीं था कि ये बाबा कौन है, मम्मा कौन है, परिचय हमें कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे 8 दिन के लिए हम गए थे, और हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, जो हम 1 मास वहाँ ठहर गए। लौकिक परिवार वाले सोचते थे कि अरे ये तो आबू में गई है, ये तो वापस नहीं आएंगी, ये वो मंडली है। उनको भी धीरे धीरे सिटी में रहते थे, इसलिए लोगों ने भी बहुत उनको सुनाया, समझाया कि बच्चियों को बुला लो। हम भी कहते थे हम जरूर आ जाएंगे, नानी माँ हमारे साथ है, फिर आप चिंता क्यों करते हो। तो इसलिए नानी माँ भी सबको बोलती रही, आपकी बच्चियों को आपको पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है, आप निश्चिंत रहो, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाया जाता है, और सभी की जीवन बहनों की देख करके हमको भी प्रेरणा मिली है।
तो वो निश्चिंत करती रही, सभी को मनाती सुनाती रही। और 1 मास के बाद जब गए तो उसके पहले ही मम्मा ने जब मुझे देखा, मम्मा जैसी बनोगी, बाबा कहते थे मम्मा जैसी बनोगी, मम्मा अच्छी लगती है। हम कहते थे हाँ मुझे मम्मा बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर मम्मा जैसी बनूंगी। फिर बाबा ने कहा बच्ची को रंगीन कपड़े पहनती थी, स्कर्ट ब्लाउज ये वो जैसे स्कूल में पहन के जाते हैं, तो कहा मम्मा इस बच्ची को तुम ड्रेस पहनाओ, साड़ी पहनाओ। तो मम्मा ने सारे कपड़े सिलाई करा के दिए, कुछ था तो नहीं, हम लेके नहीं गए थे। तो फिर हमको कैसे साड़ी पहनना भी सिखाया, और सब जो रंगीन पहनती थी उसके जगह पर वाइट ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, मतलब वहाँ चलने लगे रहे। 1 मास मन न करे, इतने आंसू आवे, जाने का नाम लेवे तो भी इतना प्यार बाबा से, मम्मा से, सभी दादियों से हमको मिला, जैसे हम कहाँ आ गए हैं, कोई स्वर्ग में आ गए हैं, अनोखी दुनिया में आ गए हैं, जैसे सब कुछ भूल गए थे, बुला दिया था। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ड्रेस तो मम्मा ने ही पहना दिया था, साड़ी ब्लाउज सब। 2 चोटी बनाती थी, 2 चोटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, 2 चोटी कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। एक बारी मम्मा ने मेरी चोटी छोड़ दिया, बैठे बैठे कहा सरला देवी नहीं बनोगी? मैंने कहा जरूर बनूंगी। कहा देवियों को कभी 2 चोटी वाली देवी नहीं होती है, या तो उन्हों की 1 चोटी होती है या बाल खुले हुए होते हैं। तो मम्मा ने मेरे बाल खोल दिए। देवियों के फोटो जो देखेंगी ना, मंदिरों में भी देखेंगी तो हमेशा ऐसे ही होते हैं। वो दिन आज दिन 2 चोटी हमने बनाई ही नहीं, और 1 चोटी ही बनाते थे। जब मुंबई में भी आए तो 1 चोटी बनाते थे। तो सारा परिवर्तन, जैसे हमारा माउंट आबू में जब गए थे, वहाँ कोटा हाउस में पुराना सबसे पहले स्थापना वहाँ हुई थी, पोखरान हाउस और आसपास ढोलपुर हाउस, ये पुराने समय पर हम लोग आए हुए हैं। तो बाबा ने जैसे उनकी दृष्टि पड़ी, हमें दृष्टि पड़ी, मीठी नज़र से हम निहाल हो गए। और हम घर में आए तो भी हमारा बस वही माउंट आबू की, मधुबन की, बाबा मम्मा की सब बातें सारा दिन सबको सुनाते थे, और सभी को भी इसका रंग लगा, और सारे घर में, परिवार में सब इस ज्ञान में चलने लगे, और हर एक को अच्छा लगा। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी।
मुंबई में कोई भी सेंटर नहीं था। अभी क्या करे, तो नानी माँ ने संकल्प किया। आना जाना तो करते थे, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा भी, साकार बाबा भी आते जाते थे, मीठी मम्मा कब आती थी। शुरू में 6 मास, 8 मास, 12 मास बाबा मम्मा सब वहाँ रहते थे। तबीयत के कारण भी आते थे, और वैसे भी माउंट आबू में तो बहुत छोटे स्तर पर था, तो वहाँ पर बॉम्बे में बहुत समय रह करके सभी को प्यार, पालना, ज्ञान सुनने को मिलता था। भाग भाग करके हम जैसे मुंबई में जाते थे जहाँ बाबा रहते थे। तो ऐसे हमारा साथ और संग नित्य चालू ही रहा। हम संबंध में, संपर्क में रहे। फिर नानी माँ को इच्छा हुई कि हम माटुंगा में जहाँ रहते हैं तो वहाँ एक छोटा सा सेंटर खोले, तो उन्होंने मकान भी लिया और वहाँ सेंटर भी खोला। हमको यहाँ कहने लगे डॉक्टर बनना था, पढ़ाई में हम पास हो गए, एसएससी पूरा किया, तो अभी तो कोई डॉक्टर बनने की इच्छा नहीं है। पहले तो था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, आगे कॉलेज में जाएंगी, पढ़ेंगी, परंतु मेरा मतलब एम एंड ऑब्जेक्ट परिवर्तन हो गया और मैंने कहा मैं तो बीके बनूंगी, ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। मम्मा घड़ी घड़ी पूछती थी, मम्मा जैसी बनोगी, मीठी बनोगी? क्यों नहीं बनूंगी मम्मा, जरूर बनेंगी। तो वही हमारा फाइनल लक्ष्य हो गया। तो ये बहुत पालना मिली है डायरेक्ट बाबा से ज्ञान सुनने की। हमारी पालना अगर की हो तो डायरेक्ट बाबा ने और मम्मा ने, और हमें कोई ऐसा सिस्टमेटिक कोई ने कोर्स बोर्स नहीं कराया है। और हम लोग जब आए तो उन दिनों में कोर्स भी नहीं था, लेकिन ये फोर्स में आ गए, जैसे उमंग उत्साह के साथ आ गए और लाइफ में एकदम चेंज हो गया। मम्मा ने साड़ी पहनना सिखाई, वाइट ड्रेस पहनाया, एक चोटी बनाना सिखाया। तो जैसे माँ ने इतनी पालना दी कि उस प्यार को हम भूल नहीं सके, और उन जैसा मैं बनूंगी, जरूर बनूंगी, ऐसा माता पिता को भी हमने अपना जीवन का लक्ष्य सुना दिया। बाबा को ऐसी प्रेरणा आती थी, गुजरात में गुजराती बच्ची चाहिए, तो सरला बच्ची गुजराती है, बाबा गुजरात खुलेगा ना तो बाबा गुजरात में सरला बच्ची को रखेंगे पहले से ही। वैसे अहमदाबाद में जब स्थापना हुई तो बाबा ने अच्छी अच्छी टीचरों को भेजा, बड़ी बड़ी बहनों को भेजा। जानकी दादी कहे मैं रहूं उधर, मैं तो बहुत पूना इतने साल सिंधियों के पास रही हूँ, अभी सरला पूना में रहे और मैं अहमदाबाद में रहूं। उनको इच्छा होती थी कि मधुबन के नज़दीक मैं रहूं, परंतु बाबा को ऐसा था, क्योंकि माताएं रोती थी, गुजराती कोई बोले नहीं तो समझती नहीं थी, हिंदी भाषा नहीं समझ सकती थी, तो इसलिए उनकी मांग थी सभी की। तो बाबा ने हमको टेलीग्राम दिया शिवरात्रि पर कि सरला बच्ची पुणे आओ, जनक बच्ची वहाँ जावे। तो थोड़ा दादी को तो इच्छा बहुत थी, परंतु फिर भी मैं कहा जनक बच्ची रहती है ना बाबा, तो कहा नहीं, बाबा को है कि आप वहाँ एक गुलाब माता हट्टी सिंह फैमिली की, बहुत बड़े परिवार की, जैन फैमिली की, तो वो जब ज्ञान में आई मिल मालिक, तो बाबा ने कहा अभी तो सरला बच्ची को जाना चाहिए। हसमुख भाई, मंजुला बहन ऐसे निमित्त ऐसे बने जो सभी के कहने से, आग्रह से, फिर बाबा ने हमको टेलीग्राम पीछे टेलीग्राम भेजे और हमको कैसे गुजरात में। वैसे बाबा ने हमको जब से देखा था तो बाबा हमेशा यही कहते थे कि सरला बच्ची को बाबा गुजरात में जब सेंटर खुलेंगे ना तो वहाँ रखेंगे। ऐसे बाबा की पहले ही शुरू से ही हमें दृष्टि पड़ी हुई थी
और बाबा ऐसे बोलते रहते थे। साथ में ये भी पत्र भी लिखते थे कि बच्ची नाम मात्र निमित्त मात्र एक सेंटर पर रहेंगी, परंतु आसपास चक्कर लगाती रहेंगी, बहुत सेंटर्स खोलती रहेंगी। ये भी बाबा के वरदानी पत्र हमारे पास रखे हुए हैं। तो बाबा जो सब बोलते थे वो प्रैक्टिकल में साकार हुआ। उनका नाम सुनते ही एक मदरली, एक गॉड मदरली एक फेस दिखता है जो कि हमेशा स्माइलिंग, वर्क विथ स्माइल, वेरी रेयर वर्च्यू है, लेकिन ये सरला दीदी में मैंने देखा है। हम जब जब दीदी से मिले तभी दीदी ने जैसे मीटिंग में भी निराभिमानी स्थिति, निरंकारी स्थिति, ऐसे हमने देखा। वो जो स्थितियां हैं वो जैसे एग्जाम्पल बन के हमारे सामने थी। तो वो सब चीज़ें मैंने मेरे प्रोफेशन के लिए भी सीखी कि हम रोब से ही प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं होता है। वो दीदी ने बहुत प्यार से सबको सुनती हैं, सबको लिफ्ट अप करती हैं और बहुत प्यार से, जैसे इतने छोटे हो लेकिन सम्मान के साथ वो लिफ्ट अप करती हैं। इतनी सरल है, कभी भी कोई बात करो तो हमेशा सहर्ष हाँ कर देती है, उदारचित है, हमारे परिवार को भी काफ़ी सपोर्ट करती है, स्टाफ को भी सपोर्ट करती है। इस कारण अभी 2-3 साल से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यापारी बाबा का है ये। जब मैं पहली बार अहमदाबाद में मिला दीदी से, तो राजयोग भवन में करीब 10 बाई 10 के एक छोटे से रूम में दीदी रहती थी। कितने एक छोटे से बीज रूप में एक सेवा की शुरुआत मैंने देखी है दीदी की, और इतना बड़ा विशाल कार्य आज जब मैं देखता हूँ तो करीब 500 से अधिक सेवा केंद्र पूरे गुजरात के अंदर हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनें जो कहती है उनकी कथनी और करनी समान है, और इस कथनी और करनी के आधार पर ये अपनी लाइफ को इतना सरलता से चला रही है। जीवन की हर समस्याओं में वो अड़िग होकर के, अचल होकर के जैसे कि खड़ी हो जाती हैं और हर समस्या का समाधान 1 मिनट में वो पा लेती है। उसके अंदर एक चीज बहुत ही अच्छी है कि इंस्पायरिंग पावर बहुत है, कि आसपास के भाई बहनों को इतना वो इंस्पायर करती है कि इसके अंदर जैसे कि एक जान आ जाती है, इसके अंदर काम करने की एक पावर आ जाती है, और ऐसा फील किया हुआ है कि हर दम जैसे बाबा इसके साथ रहता है। मैंने ये देखा है कि हर दम वो बाबा की बातें करेंगी, मम्मा की बातें करेंगी।
दीदी ने हर छोटी बड़ी बहनों पर विश्वास रखा और विश्वास रख कर के उनमें इतनी उम्मीद भर देती थी कि जो भी छोटी बड़ी बहनें गुजरात के किसी भी कोने में छोटा सा भी सेवा का स्थान मिलता था तो उस सेवा स्थान को अच्छा बाबा का स्थान बनाने में निमित्त बन जाती थी। और यही कारण है कि जब दीदी पहली बार अहमदाबाद में आए थे तो 2 या 3 सेवा केंद्र था, लेकिन दीदी के इस विश्वास के फलस्वरूप आज 400 से भी अधिक सेवा केंद्र पूरे गुजरात में देखने को मिलते हैं। ये दीदी की विशेषता का वरदान है। हर एक बहन का दीदी ख्याल रखती है और कोई का भी मन पीछे न हटे, ये दीदी का विशेष लक्ष्य रहता है। और इसके लिए दीदी उसको परख करके उसकी विशेषता को जान करके उनके अंदर जो गुण और शक्तियाँ हैं उसको समझ के उनसे सेवाएं लेती रहती। दीदी जी को मैंने विश्व महाराजन के रूप में अनुभव किया और दूसरा माँ के स्वरूप में अनुभव किया, और इसी 2 स्वरूप के अनुभव के साथ साथ उसी अनुसार मेरी दीदी के द्वारा पालना भी हुई। हमेशा मुझे क्या चाहिए, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, तुरंत दीदी को वो पता लग जाता है और उसी के साथ दीदी मुझे वैसे ही ट्रीट करती थी। कभी थकती नहीं है दीदी, तो हम भी दीदी के साथ रहते रहते सीख गए कि थकना नहीं चाहिए। दीदी स्टेशन चाय नाश्ता लेके जाती थी और एक मेरा हाथ पकड़ती थी और एक बास्केट में पकड़ती थी, एक बास्केट दीदी पकड़ती थी। कांकरिया जाते थे तब रिक्शा मिलती थी और रिक्शा में बैठ के जाते थे। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान